A very good evening to each one of you. This is दिगंत चौधरी and I welcome you to DLC देवाशीष लॉ क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है परसों या कल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कितने समय ये वीडियो अपलोड की जा रही है। 2024 के जो मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट है वो मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ। ये 16 केसेस हैं। इन 16 केसेस को एक बार ब्रीफली अपने दिमाग में रख लेना, अगर वो पूछें तो फिर मार्क कराना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है 2024 के, ध्यान देना है ना। सबसे पहले, उससे भी पहले ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। काम होके पेपर देना, पूरा टाइम लेना 180 मिनट, 45 क्वेश्चन सही करने हैं, पूरा टाइम लेके आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पहला केस। ये कौन सा केस है? इलेक्टोरल बॉन्ड केस है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड का केस है। इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसी केस में डिक्लेयर किया गया था। जावेद अहमद हजाम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जावेद अहमद हजाम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर पीसफुल कोई प्रोटेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट डिसीजन के खिलाफ तो ये एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। मोबाइल फोन पे धारा नंबर 370 को अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो ये कोई अपराध नहीं है। सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 104 और 105 और 194 आर्टिकल नंबर, उनके बारे में एक केस था। 105 और 194 आर्टिकल के बारे में। यहाँ पे पार्लियामेंट में किसी ने एक दूसरे को ब्राइब दे दी, मतलब नोटों की गिड्डी मिली, तो ये इन्होंने बोला कि ये प्रिविलेज के अंदर फॉल नहीं करेगा और इसके लिए आपको प्रोसिक्यूट करा जा सकता है अगर आप पार्लियामेंट के अंदर या फिर विधानसभा के अंदर नोट वगैरह दे रहे हो एक दूसरे को, तो ये प्रिविलेज के अंदर नहीं आएगा। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन या कंडक्ट के अंदर ये नहीं आएगा, ठीक है। सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ब्राइबरी नॉट protected by legislative privileges. No immunities for MPs, MLAs taking bribe for the vote or speech in the legislature. फिर कोई इम्यूनिटी नहीं मिली। M.K. रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या पहली बार क्या बोला गया कि क्लाइमेट, राइट टू गुड क्लाइमेट इज अ फंडामेंटल राइट। M.K. रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट क्या है आपका? फंडामेंटल राइट। ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। Right to be free from adverse effect of climate change, steps needed to protect the great Indian bustard from potential extinction. कोई एक बर्ड थी, पर्टिकुलर जगह पे थी, वो एक्सटेंड हो रही थी, पेड़ काटे जा रहे थे, तो कुछ महिलाओं का ग्रुप था, उसने उन पक्षियों को बचाने की कोशिश करी और उसी का ये पूरा केस है, ठीक है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह, सुप्रीम कोर्ट अलाउज सब कैटेगराइजेशन इन SC रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह में कि जो शेड्यूल कास्ट में हैं उनका सब कैटेगराइजेशन स्टेट कर सकते हैं, उनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट में ही। ये अब तक अलाउड नहीं था, ठीक है। सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2024 का केस है। कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन इन प्रिजन, प्रिजन में क्या होता था? कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन करा जाता था। ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग, इन चारों को अलग अलग जगह पर रखा जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन इन प्रिजन नहीं चलेगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 14 का सीधा वायलेशन है। इन द डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर वाला केस, बुलडोजर जस्टिस बहुत ज्यादा सुना होगा आपने। केस का नाम क्या है? इन रे Directions in the matter demolition of structures 2024, ruling on bulldozer justice. कोर्ट ने क्या डायरेक्ट करा? That demolition if at all must be preceded by due process and violation of the guidelines would amount to contempt. अगर आप गाइडलाइंस का वायलेशन करते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे? कंटेम्प्ट बोलेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल, मेजोरिटी स्ट्रक डाउन द 5 जजेस बेंच इन केस ऑफ अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है क्योंकि उसका एस्टैब्लिशमेंट एक मुसलमान ने नहीं किया था। इस केस को स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया, पर एक 9 मेंबर कमेटी बना दी, वो डिसाइड करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। पर जो केस सामने आ रहा था, रोड़ा बना हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिलाने से, उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अंजुम खादरी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कादरी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट।
तो मदरसा वाला केस का नाम क्या है? अंजुम कादरी एंड अनदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। मदरसा जितने भी हैं यूपी में उन सबको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया इनने। कह रहे हैं कि मदरसा पूरे के पूरे सही है इस केस में। इन रे अलेज्ड रेप एंड मर्डर इंसिडेंट ऑफ अ ट्रेनी डॉक्टर इन कलकत्ता। बंगाल में जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे, जो आभ्या करके जिनको संज्ञा दी गई थी, जो एक नर्स थी और मेडिकल कॉलेज आर.के. गर्ग मेडिकल कॉलेज में जो काम कर रही थी, उनके साथ जो रेप हुआ था, उसके खिलाफ उसके लिए एक पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। डिसीजन क्या दिया? अर्जेंट नीड टू फॉर्मुलेट इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी मेजर्स फॉर मेडिकल प्रोफेशनल। इन्होंने बोला अर्जेंट गाइडलाइंस बनाओ और अर्जेंट रूल्स बनाओ कि जो भी अस्पताल में काम कर रहे हैं वो कम से कम सेफ फील करें। कुलदीप कुमार वर्सेस यूटी चंडीगढ़। ये कौन सा केस था कुलदीप कुमार का? यहाँ वो भाई साहब थे जो वोट काट रहे थे आम आदमी पार्टी की, और इनको कोर्ट ने फिर फटकार लगाई थी कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जा रहे हैं आप। तो वो थे कुलदीप कुमार। एससी सेट असाइड द इलेक्शन रिजल्ट, है ना, इसमें बीजेपी को जितवा दिया था इन भाई साहब ने, इसको हटवाया और फिर वापस से डिक्लेयर करा कि ये पूरा का पूरा इलेक्शन क्या है? फ्रॉड है। डिक्लेयर्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर रूलिंग दैट 8 बैलेट मार्क्ड इनवैलिड वेयर इन फैक्ट वैलिड। तो इन्होंने वोट काट दिए थे, 8 वोट। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस हरीश। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस एस हरीश। ये किसका केस है? ये यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहे हैं कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख भी रहे हैं तो वो भी एक अपराध है, ठीक है, पॉस्को के अंदर। व्यूइंग चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटेरियल CSAM constitutes an offense under POSCO Act, especially if material is not deleted, destroyed या reported। अगर आपने ये सब कुछ भी नहीं किया और आप खाली देख रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो पॉस्को के अंदर आप ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। नोबल एम पाइकादा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कैन नॉट बाईपास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। इट रीअफर्म द राइट इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। राइट टू लिव इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस केस में बोला गया था, फंडामेंटल राइट है ये आपका। नोबल एम पाइकादा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू लिव इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। और राइट टू क्लाइमेट कौन सा था? राइट टू क्लाइमेट। राइट टू क्लाइमेट मैंने पहले ही केस बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, हाँ, MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का केस क्या है? MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्लाइमेट को एज अ फंडामेंटल राइट किस केस में बोला गया है? MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और राइट टू लिव इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ये हो गया आपका केस नंबर 12। इस केस नहीं, केस नंबर 13 नहीं, केस नंबर 13 ही, नोबल पाइकादा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में बोला गया, ठीक है, राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। फिर 14 एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये 14 नंबर का केस है। कोर्ट ने अपहेल्ड किया ईवीएम्स को और रिजेक्ट कर दिया कि हम सीक्रेट बैलेट से पेपर नहीं कराएंगे। ईवीएम की जो व्यवस्था इस देश में चल रही है उस पर कोई संदेह नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने बोला ये सही है, ठीक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो पहला केस था इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसका भी नाम यही है ना। गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हाई, अब ये देखिए आपके फेवर की बात इन्होंने करी है, गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने, जो स्टेट बार काउंसिल 25,000, 10,000, 15,000 ऐसी फीस वसूलती थी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने वाला केस कौन सा है? गौरव कुमार। इन्होंने बोला 750 रुपये लीजिए और जितने भी वकील हैं उनको अपनी स्टेट बार में एनरोल करिए। ये जो आप कर रहे थे ना अभी इतनी ज़्यादा फीस लेके, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। हाई एनरोलमेंट फीस इम्पोज बाई स्टेट बार काउंसिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डिक्लेयरिंग इक्वल एक्सेस टू लीगल प्रोफेशनल अंडर आर्टिकल 19(1)G। अब बिल्किस याकूब रसूल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बिल्किस बानो का केस है ये, उसमें क्या बोला गया था? ST quashed the remission orders granted by the Gujarat government holding them to be illegal and issued under jurisdictional overreach। ये क्या बोल रहे थे? बिल्किस बानो केस में अपराधियों को कम समय में छोड़ दिया था, पूरी की पूरी सजा ही नहीं दी थी उन्होंने, जबकि जो अपराध किया था बिल्किस बानो के खिलाफ वो बहुत जघन्य अपराध था, राइट। उसके 7 मेंबर ऑफ द फैमिली को मार दिया था, उनके साथ गैंग रेप किया गया था जब वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, तो गुजरात राइट्स के तुरंत बाद ये कांड हुआ था, तो वहां पे अपराधियों को जल्दी छोड़ दिया था। तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया था इस पर्टिकुलर केस में, कि बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी के साथ आपके ये रीसेंट जजमेंट के केसेस खत्म हो गए। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, डू वेल इन योर एग्जाम, बी काम,
आराम से पेपर करना, सब अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।